This video contains explanation of the topic 8.4 Graphical Representation of Motion from chapter number 8 Motion from class 9th Science NCERT book. Let's start the explanation. Graphical representation of motion. Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events. देखिए जो ग्राफ होते हैं वो हमें एक जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत से प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मान लीजिए मुझे इसी जो लाइन है ये पैराग्राफ्स हैं उन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा ताकि पता करने के लिए कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है। लेकिन ग्राफ वो पिक्चर होती है, वो इमेज होती है जिसे मैं देखते ही ये समझ जाता हूँ कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन को आसानी से कन्वे करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्राफ की। और ग्राफ के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा है। एक्स वाई एक्सिस होती हैं ग्राफ्स के अंदर ज़्यादातर, और उनकी के ऊपर स्केल और कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब जो है सेट होते हैं। तो इसीलिए ग्राफ एक सबसे बेहतर मेथड माना गया है तो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो कोई भी इवेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल, इन द टेलीकास्ट ऑफ अ वनडे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर। अगर हम देखते हैं जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है, वनडे क्रिकेट मैच या टेस्ट कोई भी देखते हैं, तो वहाँ पे वर्टिकल बार ग्राफ क्या बताते हैं? हमें रन रेट बताते हैं किसी भी टीम का पर ओवर के अंदर। वर्टिकल बार ग्राफ जो बार ऊपर की तरह से ऐसे बनाए रखते हैं। सो एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स। और हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होती है। वेरिएबल्स यानी जिनकी वैल्यू चेंज होती है, एक्स वाई मान लेते हैं हम, उनका वैल्यू निकालने के लिए हम ग्राफिकल मेथड भी यूज़ कर लेते हैं। सो टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ्स। और मोशन को बताने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के हम लाइन ग्राफ्स को यूज़ कर सकते हैं। इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑन वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो यहाँ पे लाइन ग्राफ में जो एक लाइन है वो तो रिप्रेजेंट करेगी एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कोई भी डिस्टेंस या वेलोसिटी को, और दूसरी जो क्वांटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो टाइम है। तो इसके बेसिस पे हम दो तरीके के क्या पढ़ेंगे? ग्राफ्स पढ़ेंगे इसमें। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा और दूसरा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। See 8.4.1 distance time graphs. The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice. तो जो चेंज इन पोजीशन है ऑब्जेक्ट के विद टाइम, हम एक ग्राफ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसके बेसिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो स्केल है हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ग्राफ दे रखा है आपको, इस ग्राफ के अंदर यू विल ऑब्जर्व कि जो इसमें स्केल है वो 10, 20, 30 एंड 40, और वो भी किलोमीटर्स का माना गया है। यानी जो एक हमारे पास ये सेंटीमीटर के अराउंड डिस्टेंस बैठ रही है उसे हमने किसके इक्वल कंसिडर कर लिया? यहाँ पे 10 किलोमीटर्स के, और 20, 30 ऐसे ही यहाँ पे उससे जस्ट डबल हमने क्या माना? 20, 40 और 60 मिनट्स की स्केल यहाँ पे ले लिया, यानी 20 मिनट्स की डिस्टेंस पे हमने कर लिया। अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर और नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करेंगे तो इक्वल मिलते हैं। तो यहाँ पे इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। जो आप ये देख रहे हैं ये वाली एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो एक्सिस है वो क्या है? वाई एक्सिस है। यहाँ पे ठीक है, इसमें क्या था? वो वाई एक्सिस थी। ठीक है, ये वाली क्या दे रखा है इसके अंदर? वाई एक्सिस गिवन है। एंड इन डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस है उसे हमने किस पे लिया हुआ है? वाई एक्सिस पे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट्स मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, रिमेन एट रेस्ट एट्सेट्रा। तो हम जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, यानी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और उसके लिए अगर रेस्ट पे भी ऑब्जेक्ट
तो उसके लिए भी हम अलग अलग जो ग्राफ्स हैं उन्हें बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है इन फिगर 8.3, तो फिगर 8.3 में ये वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी जो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें ये एक स्ट्रेट लाइन में मिलता है। क्या मिलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज फॉर्म्स इन ए स्ट्रेट लाइन इफ इट इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, एंड यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। So we know that when an object travels equal distance in equal intervals of time, it moves with uniform speed. और अगर हमें ये पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड शो करती है। तो एक बार देखिए इसके अंदर कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, यहाँ पे पॉइंट्स ध्यान से देखिए कि पहला पॉइंट ये लगा हुआ है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ और पांचवा पॉइंट यहाँ पे। तो किसी हमने कुछ टाइम के बाद क्या लिया, टाइम t1 पे हमने मेज़र किया कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं हम, और फिर इधर से एक डायरेक्ट लाइन हम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं किस तक, y एक्सिस तक। तो यहाँ से s1 आ जाएगा, यानी डिस्टेंस आ जाएगी हमारी कि t1 पे जो डिस्टेंस है वो s1 है। अगर हम टाइम t2 के ऊपर देखते हैं तो t2 के ऊपर जो टाइम जो डिस्टेंस है वो इतनी कवर होगी, कितनी, s2 कवर होती है यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, जो चेंज इन जो ये कितनी डिस्टेंस कितने टाइम से निकल रही है वो पता करते हैं हम इससे। ठीक है, तो दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस जितनी भी ट्रेवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन है, यानी जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी डिस्टेंस बढ़ेगी, या जितना डिस्टेंस है उतना टाइम, उसे हम बोल देते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के यूनिफॉर्म मोशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो दस अ यूनिफॉर्म फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ अगर आप बना रहे हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, एज शोन इन फिगर 8.3, जैसा आप फिगर 8.3 में देख चुके हैं। द पोर्शन OB ऑफ द ग्राफ शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। और अगर आप जो पोर्शन देखते हैं यहाँ पे, OB पोर्शन जो दे रखा है, यानी ये एक लाइन है O से लेके और B तक एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये बता रही है हमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, यानी एक यूनिफॉर्म रेट पे जा रही है। नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द y एक्सिस। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात एक है कि आप जो टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म स्पीड के जगह पे भी आप क्या कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, अगर हम क्या ले रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल ले रहे हैं किसके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस। तो यानी y एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं किस डायरेक्शन में अगर वो चल रही है। अगर हम डायरेक्शनलिटी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। So we can use the distance time graph to determine the speed of an object. हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज़ कर रहे हैं टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, की स्पीड पता करने के लिए हमें पता ही है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी y एक्सिस से, और टाइम कहाँ से आ जाता है, x एक्सिस से, तो उससे निकाल लेते हैं। इसमें ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रखा है ग्राफ की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टू डू सो कंसिडर ए स्मॉल पार्ट AB ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.3। तो एक छोटा सा पोर्शन मान लिया आपने, कहाँ से, ये दो पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं A से लेके और B तक। ये जो पॉइंट है ये B है और यहाँ वाला जो पॉइंट है वो A होगा। तो इसके अंदर हमने इसको कंसिडर कर लिया है AB। सो ड्रा ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और एक लाइन जो है हम पैरेलल बना लेते हैं x एक्सिस के फ्रॉम पॉइंट A, एंड अनदर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम पॉइंट B।
ठीक है, एक लाइन जो पैरेलल बनाई हमने वो ए पॉइंट से बना दी एक्स एक्सिस के, ठीक है, एंड अनदर लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस फ्रॉम बी, ठीक है, और जो एक बी है वो पैरेलल बना दी हमने वाई एक्सिस के अलोंग इसके अंदर, ठीक है। दीज टू लाइन मीट्स ईच अदर एट पॉइंट सी। अगर हम इन दोनों लाइन को देखें ए से, तो ये दोनों लाइनें कहाँ पे मिलती है, सी पॉइंट पे मिलती है टू फॉर्म ए ट्राइंगल ए बी सी। अब ये देख रहे हैं ये वाला जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ए बी सी बना हुआ है इसके अंदर। कौन सा ट्राइंगल बना है यहाँ पे, अगर हमने एक लाइन ये पैरेलल बनाई एक्स एक्सिस के, एक लाइन ये पैरेलल बनाई वाई एक्सिस के बी से, तो ये कहाँ पे मिल रही है, दोनों आके सी के ऊपर मीट करती हैं, और जो ट्राइंगल बना है वो ए बी और सी, ये ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ट्राइंगल ए बी और सी बन गया है यहाँ पे। फिर इसके बाद नाउ ऑन द ग्राफ ए सी, जहाँ तक समझ में आया हमें कि अभी तक हमने एक लाइन देखी है, सिर्फ एक पोर्शन माना ए बी, और एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल बनाई ए से, और बी से वाई एक्सिस के अलोंग बनाई, वो दोनों कहाँ पे मिले, सी पे, तो ट्राइंगल क्या बना लेते हैं, ए बी सी। नाउ ऑन द ग्राफ ए सी, अब जो ग्राफ ए सी है डिनोट्स द टाइम इंटरवल t2 एंड t1, t2 माइनस t1। जो ग्राफ है ए सी किस चीज़ को डिनोट करेगा, टाइम इंटरवल को, यानी t2 माइनस t1, ठीक है, जो फाइनल टाइम है माइनस इनिशियल टाइम। वाइल बी सी कोरस्पॉन्ड्स टू द डिस्टेंस s2 माइनस s1, और जो ये बी सी डिस्टेंस इसमें आई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर इस ग्राफ को, कि जो डिस्टेंस बी सी है, ठीक है, वो डिस्टेंस को बता देता है, यानी बी सी किसको बता रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस s2 माइनस s1, s2 में से आप s1 माइनस कर दीजिए तो बी सी आ जाएगा, और t2 में से t1 माइनस करेंगे तो वो ए सी के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक्स एक्सिस से क्या है, हमारे टाइम निकल चुका है, और वाई एक्सिस से क्या निकला है यहाँ पे, डिस्टेंस, ठीक है। तो बी सी क्या बता रहा है हमें, डिस्टेंस को, और ए सी किसके बारे में बता रहा है, टाइम को। So we can see from the graph that as the object move from the point A to B, अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव की है कहाँ से, A से लेके और B तक, ठीक है, इट कवर्स डिस्टेंस S2 माइनस S1 इन टाइम T2 माइनस T1। तो ये क्या पता चला हमें कि उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो S2 माइनस S1 की है, और टाइम कितना लिया उसने, T2 माइनस T1 लिया है। कितना टाइम दे रखा है, T2 माइनस T1, यहाँ से देख सकते हैं आप T2 माइनस T1 टाइम टेकन है। सो द स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट देयरफॉर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और जो स्पीड है v ऑब्जेक्ट की वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाई टाइम टेकन, तो वो क्या होता है, स्पीड बता देता है हमें। तो ये समझ में आया कि ग्राफिकली हम किस तरह से स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है वो बना लेते हैं। और उसके बाद वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेटेड मोशन। कल ही हमने एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा था कि जिसमें स्पीड बढ़ती जा रही है उसमें भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं। टेबल 8.2 शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार इन टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए टेबल 8.2 को देख लीजिए, इसमें शो कर रखा है कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है कार ने इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। जो 2 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है उसमें, कि अगर डिस्टेंस आप देख रहे हैं ट्रेवल्ड बाय ए कार, टाइम इन सेकेंड 2 4 6 8, यानी 2 सेकेंड का इंटरवल है, इक्वल इंटरवल है। डिस्टेंस इन मीटर, पहली 2 सेकेंड में 1 मीटर, फिर 2 से 4 सेकेंड में 4 मीटर कवर की इसने, फिर अगले 2 सेकेंड में 9, अगले 2 सेकेंड में 16, अगले 2 सेकेंड में 25, और यहाँ पे कितनी आ गई 36। तो इतनी डिस्टेंस इसने कवर की है। ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो डिस्टेंस क्या कर रखी है, अनइक्वल कवर कर रखी है। अब अगर हम इसका ग्राफ बना देते हैं तो वो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बनेगा और एक कर्व आ जाएगा इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन,
कि स्ट्रेट लाइन ना आने की बजाय वो क्या हो जाएगा, एक कर्व बन जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम कितना 2, 4, 6, 8 ले रखा है। स्केल यहाँ पे 5 किलोमीटर मान ली। पहले दो में कितना चला था वो, 1 मीटर, तो 1 मीटर यहाँ तक हुआ। फिर अगले में 4 मीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा वो 4 मीटर का हुआ। फिर ऐसे बढ़ता चला गया, 9 मीटर्स पे आया, फिर यहाँ पे 16 मीटर्स था, फिर यहाँ पे 25 मीटर्स है, और यहाँ पे 35 मीटर्स है। तो इस तरह से अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक कर्व आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस मीटर में लेंगे हम अकॉर्डिंग टू द टेबल। इससे ऊपर हमने जो यूनिफॉर्म स्पीड देखा था एक कार की, उसमें किलोमीटर में ले रखा था विद टाइम। ठीक है, यहाँ पे टाइम कितना है, सेकंड्स में। ठीक है, यूनिट अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर सकते हैं। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 8.4। अभी जो आपने फिगर देखी वो 8.4 थी। नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर। जो पहले वाला था उससे डिफरेंट थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। 8.3 में उसमें स्ट्रेट लाइन बन रही थी फॉर यूनिफॉर्म मोशन में, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कर्व। सो द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार विद टाइम। तो ये क्या बता रहा है, ये नॉन लीनियर मोशन है। लीनियर होता यानी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो एक इस यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी। दस द ग्राफ शोन इन फिगर 8.4 रिप्रेजेंट्स मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक इसको बताता है मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़े हैं। अभी इसमें और भी कि अगर चेंज नहीं हो रही होगी टाइम के साथ में डिस्टेंस, तो एक सीधी लाइन ऐसे आ जाएगी, हमारी जो वर्टिकल लाइन है इस तरह से लंबी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ दो के ग्राफ पढ़े हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए जिसमें स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें, और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जिसमें कर्व मिलेगा। तो आपको अगर सिर्फ ग्राफ दें तो आप समझ जाएंगे कि किसमें यूनिफॉर्म मोशन है और किसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका जो नेक्स्ट है वो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे।